हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है चंद्रमा या मून, और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी है। मैं चाह रहा हूं कि आपको आपके साथ ये साझा करूं, और यह परीक्षाओं में भी ये जानकारियां, ये जो कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो इसको उस नज़रिए से भी देखेंगे और चंद्रमा के बारे में विशेष जानकारी भी रखें। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब आपको बता दें, पृथ्वी ये चंद्रमा की उत्पत्ति की हम बात करें, चंद्रमा की उत्पत्ति की बात करें तो दो सिद्धांत मिलता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दो सिद्धांत मिलता है। एक तो होता है जॉर्ज डार्विन, और एक सिद्धांत है जेंट इम्पैक्ट, GAINT, जेंट इम्पैक्ट, इसे अंग्रेजी में ही लिख देते हैं जेंट इम्पैक्ट थ्योरी। जॉर्ज डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी जो है इस तरीके से एक डंबेल थी, और इस डंबेल के एक भाग टूट जाने के कारण यह मून बन गया। और उन्होंने साक्ष्य के रूप में कहा कि प्रशांत महासागर में जो गर्त या खाई, उस गर्त को इससे जोड़ करके देखते हैं कि जो टूटा हुआ भाग है वही प्रशांत महासागर का गर्त भाग है पृथ्वी पर। ये बात किसने कहा? जॉर्ज डार्विन। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के। हालांकि यह मान्यता पूरी तरीके से लोग मानते नहीं हैं। तो एक दूसरी उत्पत्ति के, चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में दूसरा सिद्धांत आया, उसको जेंट इम्पैक्ट, यानी बड़ा जेंट माने भयावह बड़ा इम्पैक्ट कोई आकर के कोलाइड किया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो शुरुआत में ग्रह के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो उस उत्पत्ति के क्रम में मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा जो है एक आकाशीय पिंड आकर के इस पृथ्वी से टकराया, और टकराने के बाद इससे बहुत सारे मटेरियल्स बाहर निकले, ठीक है। और जो पृथ्वी के जो सबसे बड़ा मटेरियल रहा है, ये बड़ा टुकड़ा रहा है, और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यही कि आप बोलते हैं कि यह मून या चंद्रमा है, ठीक है। तो दो इम्पैक्ट आता, और आज यह सर्वाधिक माने जेंट इम्पैक्ट थ्योरी जो है, यानी पृथ्वी से एक बड़ा जो है, मंगल से 3 गुना बड़ा पृथ्वी से आकर टकराता है। टकराने के बाद में वो कई टुकड़ों में बंट जाती है। टुकड़ों में बंटने के कारण जो बड़ा टुकड़ा है फिर से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको मून की उत्पत्ति से लेकर के देखा गया है। अब देखेंगे अगला इंफॉर्मेशन। मून, आप जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उपग्रह है तो चक्कर लगाएगा। सौर मंडल का अस्थायी सदस्य है। सौर मंडल, जो आप सौर मंडल में देखे थे कि ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि, तो सौर मंडल का अस्थायी सदस्य है। परीक्षाओं में पूछता है, अस्थायी सदस्य है, सौर मंडल का अस्थायी सदस्य है। दूसरी बात, यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। घनत्व की अगर बात करें, डेंसिटी की अगर बात करें, तो यह सौर मंडल का दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला उपग्रह है। दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला उपग्रह है। यानी एकमात्र ऐसा उपग्रह है आयो, जो बृहस्पति का उपग्रह है आयो, इससे ज्यादा घनत्व रखता है। नहीं तो सर्वाधिक दूसरा घनत्व रखने वाला कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, ये आप जानते होंगे
चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जैसे मान लें कि यह चंद्रमा है, यह चंद्रमा मून है, तो यह दक्षिणी ध्रुव होता है, यह उत्तरी ध्रुव है, यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। तो दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। लिबनिट्ज पर्वत है। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रमा से अब आगे देखेंगे कि पृथ्वी से इनके क्या संदर्भ हैं, सूर्य से इनके क्या संदर्भ हैं, एक एक कर करके देखेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। पृथ्वी के संदर्भ में इनको देखेंगे। आप जानते हैं कि यह पृथ्वी का अर्थ और यह अर्थ का एकमात्र उपग्रह है। इस तरीके से नहीं, ऐसे देखें, एकमात्र उपग्रह है मून, यह मून है। आपको बता दें, मून पृथ्वी के परितः भी 27 दिन 7 घंटा 27 दिन 7 घंटा 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकेंड, इस तरीके से 11 सेकेंड में यह एक चक्कर लगाता है। तो अपने अक्ष पर भी इतने ही दिनों में एक चक्कर लगाता है। यह अपने अक्ष पर भी, मून अपने अक्ष पर भी इतने ही टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि पृथ्वी के चारों तरफ भी यह एक चक्कर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, जिसके कारण मून का 59% भाग, 59% भाग जो है पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। जब परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न, जबकि 41% भाग जो है दिखाई नहीं पड़ता है। कारण है कि पृथ्वी के मतलब सापेक्ष यह 27 दिन 7 घंटे और अपने अक्ष पर भी 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में यह एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण यह 59% पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, जबकि उसके 41% भाग जो है दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी से सूर्य सन ये मून की जो दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर माध्य दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है। और इस मून का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का समय, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। मून का प्रकाश मतलब मून का लाइट जो है, यहाँ पर आप जानते हैं कि सौर मंडल में सन, और इस सन से ही ये लोग प्रकाशित हो रहे हैं, चाहे वो जो ग्रह हो, उपग्रह हो, सब लोग। लेकिन आप जानते हैं कि आपके यहाँ जो पूर्णिमा की रात होती है या हमारे यहाँ मून जब निकलता है तो उसकी लाइट हमारे यहाँ पृथ्वी पर पहुंचती है तो कितने सेकंड में? 1.3 सेकंड में। ठीक है, अब देखेंगे इसी घूमने के क्रम में ही देख लिया जाए। एक और बात है, संदर्भ में देख लिया जाए, ये अर्थ है। ठीक है, और इस तरीके से दे ये ऐसे देखें, जब मून चक्कर काट रहा है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड में, तो चक्कर काटने के क्रम में यह जो है, इसकी हमने जो बताया कि माध्य दूरी 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर।
लेकिन जब यह चक्कर लगाता है, इस तरीके से जब चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के क्रम में मून कभी अर्थ के नजदीक आता है, मून कभी सूर्य के ये पृथ्वी के कभी नजदीक आता है, तो इस घटना को पेरेजी बोलते हैं, पेरिजी। और जब मून इस तरीके से आते आते दूर पहुंचता है अर्थ से, इसे अपोजी के नाम से, ये मून को अपोजी के नाम से जानते हैं, अपोजी 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 के नाम से जानते हैं। तो जब पेरेजी की घटना होती है, जब पेरेजी की घटना होती है तो उसे सुपर मून के नाम से जानते हैं, सुपर मून, यानी उस दिन मून ज्यादा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, या इसे सुपर मून की घटना कहते हैं। और आपको बताए कि यह जो दूरी है, माध्य दूरी 3,84,000 किलोमीटर, पेरेजी में 3,63,000 ऐसे देखेंगे 3,00,000 लगभग 63,000 किलोमीटर की दूरी होती है पेरेजी में, यानी कम दूरी है। अपोजी में लगभग 4 लाख से कुछ ज्यादा 4 लाख किलोमीटर की दूरी हो जाती है अर्थ से मून की। तो यह अपोजी और पेरेजी की घटना ये अर्थ और मून से है। इसी को देखे तो हम लोग सन के संदर्भ में अर्थ को देखे थे, तो एपेहेलियन पेरेहेलियन देखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से संदर्भ देखेंगे। अब देखेंगे जो इसको देख लेंगे, अब देखेंगे मून पर वायुमंडल, मून जो है इस पर वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है, वायुमंडल नहीं के बराबर है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर, दिन का तापमान लगभग 153 डिग्री हो जाता है। तो रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड है। दिन का तापमान इतना है और रात का तापमान कितना है, इतना है मून का। अब देखेंगे वायुमंडल नहीं होने के कारण हम यहाँ अगर बातचीत करें मून पर, तो यह हमें सुनाई नहीं देगा, बातचीत सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखेंगे वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इसके एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। कहता है कि अगर वायुमंडल नहीं है तो इसका कारण क्या है कि इसका पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि वहीं पर पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे, अगला देखेंगे सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। आप जानते हैं कि सौर मंडल सन है और यह जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है मून। ये मून जो है यहाँ चक्कर काट रहा है, यह सन है, यह अर्थ है और यह मून है, ये चक्कर काट रहा है। तो चक्कर काट रहा है तो यह पृथ्वी जैसे जैसे ये चक्कर काट रही है, तो निश्चित रूप से अगर पृथ्वी यहाँ आएगी तो मून भी यहाँ आएगा, पृथ्वी यहाँ आएगी तो मून भी यहाँ आएगा, पृथ्वी यहाँ आएगी तो मून भी यहाँ आएगा, और इस तरीके से मून भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के साथ साथ। और इसे चंद्रमास के नाम से, चंद्रमास या सीनोडाइक के नाम से, या इसे सीनोडाइक के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से मून को पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगाने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और इस तरीके से एक चंद्रमास में अगर
एक चंद्रमास में दो पूर्णिमाएं होती हैं। एक चंद्रमास में जब दो पूर्णिमाएं होती हैं, दो पूर्णिमाएं होती हैं, तो उस घटना को ब्लू मून ऐसे मिलेगा आपको, ब्लू मून या ब्लू मून की घटना कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि इस वर्ष ही मलमास लग रहा है और एक माह में 2 बार पूर्णिमाएं होंगी। तो यह कारण क्या है कि यह अर्थ घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और साथ साथ में इस तरीके से। तो यह जो चंद्रमा से 2 पूर्णिमाएं लग रही हैं, तो इस घटना को हम लोग ब्लू मून की घटना कहते हैं। अब देखेंगे चंद्रमा पर मानव की पहुंच की बात करेंगे। चंद्रमा पर मानव की पहुंच, चंद्रमा पर मानव, ठीक है, की पहुंच की बात करें तो आपको बता दें कि पहला अमेरिका के द्वारा अपोलो 11 के द्वारा पहली बार चंद्रमा पर, ये अर्थ है और यहां से चंद्रमा है, यहां से अपोलो यान के द्वारा 3 लोगों को भेजा गया, 3 लोगों को, जिसे मैन कहा गया। मैन ट्रिक है, मैन, नील आर्मस्ट्रांग, एन से नील आर्म स्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, एम से माइकल कॉलिंस, अपोलो 11 के द्वारा 20 जुलाई, कहीं 21 जुलाई भी लिखता है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार अमेरिका के द्वारा इस पृथ्वी से अमेरिका के द्वारा अपोलो 11 भेजा गया। अपोलो 11 को भेजा गया, ठीक है। अब भारत की स्थिति देखें तो भारत ने अपना पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी में भेजता है PSLV C11 के द्वारा। PSLV जो ले जाने वाला यान है उसका नाम है C11, PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान 2, ये चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई है, 22 जुलाई 2019 ईस्वी को इसरो के द्वारा भेजा गया, जो सफल नहीं हो सका। यह सफल था लेकिन यह सफल नहीं हो सका। और इस मून पर भेजने का संदर्भ यह है कि देखा जाए मून पर मानव के लिए क्या उपयोगी चीज है। तो यहाँ से जो भी चट्टानें वगैरह, लोग अलग अलग देश, 4 देश अभी तक मून पर जा चुके हैं, तो जो चट्टान है उसमें सर्वाधिक लोहा और टाइटेनियम, लोहा एवं टाइटेनियम नामक धातु पाया गया है। यह टाइटेनियम नामक धातु जो है आप देखेंगे यह सिल्वर कलर का होता है, लस्टर मतलब चमकीला टाइप का होता है और काफी उपयोगी होता है, प्लस कीमती भी है। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें चंद्रमा के बारे में। आप चंद्रमा जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का सदस्य भी है। ठीक है, धन्यवाद।